हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू श्री कृष्ण लीलाओं का, और उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि गौर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। तो कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे भगवान की द्वारका लीलाएं खत्म हो रही हैं और उनकी मथुरा लीला, भगवान की वृंदावन लीला खत्म हो रही है और उनकी मथुरा लीला शुरू होने वाली है। इसी में बैकग्राउंड है, इसी का ये है कि होने जा रही है, तो अब भगवान का वृंदावन में काम हो गया। नारद मुनि उनकी वार्तालाप चल रही। नारद मुनि बोलते हैं, नंदन नंदन एवं गुण विशिष्ट जो आप हो, सो तो प्रभु अनंत दिव्य गुणों के द्वारा अगुणता को प्राप्त हो गए हो, किंतु आश्चर्य की बात है कि तुम पृथ्वी के ऊपर स्थित होकर भी पृथ्वी को धारण कर रहे हो।
इस विरोधाभास का समाधान ये कि शेष रूप से पृथ्वी को धारण कर रहे हो, हम नंदन रूप से उसका पोषण कर रहे हो। तो भगवान शेष रूप में जो है बलराम रूप में, बलराम का एक अंश शेष रूप में पृथ्वी को धारण करते हैं और नंदन रूप से उसका पोषण कर रहे हैं। हे बकासुर नाशक प्रभु, देखो चंद्रमा की मूर्ति शुक्ल है और श्री गंगा भी श्वेत वर्ण वाली है, सरस्वती भी श्वेत वर्ण वाली है। इन सब की शुक्लता तो क्रमशः शैत्यांश में, पवित्रांश में, वर्णनीय अंश में मानी गई है, किंतु शुक्ल वर्ण वाली तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति तो सभी को शुक्ल वर्ण के समान लग रही है। हे कृष्ण, श्याम वर्ण वाला कंस भी तुम्हारी कीर्ति के द्वारा श्वेत वर्ण विशिष्ट हो गया, ये कथन मिथ्या है। कारण है कि आपकी कीर्ति का स्पर्श उसको प्राप्ति नहीं है, किंतु आपकी उस कीर्ति के भय से विकृतता है। अतः वह कंस भी जिस प्रकार श्वेत वर्ण का हो जाए, आपके द्वारा मुक्त होकर पवित्र हो जाए, वही उपाय करो, यही ध्वनि निकल रही है। अतः इस प्रकार की स्थिति में तो मेरा आपसे कुछ निवेदन है। अतः हे कृष्ण, प्रेम निश्चय ही सबको वश में कर लेता है। हे कृष्ण, प्रेम निश्चय ही सबको वश में कर लेता है। इस प्रकार की जो प्रसिद्धि प्रकाशित हो रही है वो मिथ्या नहीं है, क्योंकि तुम भी ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत होने के कारण सर्वज्ञ होकर भी पूर्व पर का अनुसंधान नहीं कर रहे हो। भावार्थ, यदि आप पूर्वापर का अनुसंधान करते हो तो तुम्हारे माता पिता देवकी वसुदेव को वैसा क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा, परंतु आप तो ब्रजवासियों के प्रगाढ़ प्रेम में सब कुछ भूल गए। इसलिए आगे जो तुम्हारी लीला अवश्य होगी उसका स्मरण दिलाने के लिए मैं तुमको विमना जानता हुआ मैं गुप्त रूप से तुम्हारे निकट आया हूँ नारद मुनि। और इस श्लोक में तुम्हारे बहुत से भक्त हैं, वे सभी क्रमशः पालन करने योग्य। तो नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आपको अभी आगे की भी लीला करनी है। आप तो बोल रहे हैं कि आप तो ब्रजवासियों के अगाध प्रगाढ़ प्रेम में सब कुछ भूल गए। यदि आप ध्यान देते तो आपके पिता माता वसुदेव देवकी को ऐसा दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए आगे जो तुम्हारी लीला अवश्य होगी उसको स्मरण दिलाने के लिए मैं तुमको विमनाह जानता हूँ, गुप्त रूप से तुम्हारे निकट आया हूँ। और इस श्लोक में तुम्हारे बहुत से भक्त में सभी क्रमशः पालन करने योग्य हैं। अतः पूर्वा के नियम से ही वे सब मनोहर लीलाएं अवश्य प्रकट होंगी मथुरा द्वारका की। और हे प्रभु, जिन आपने अश्रुधारी केशी दैत्य को मार दिया, वे ही आप सज्जनों के दूसरे कंस आदि वेरियों को भी विमुक्त करने के लिए विशेष करके सभी के संरक्षण हो जाओगे। और देखो, आपकी क्रीड़ा मात्र से वे पूतना आदि सब दैत्य जो स्वयं छिन्न भिन्न भाव को प्राप्त हो गए, बस उन्हीं दैत्यों के मरने के संताप से स्वयं परिपाक दशा को प्राप्त हुआ कंस भी विध्वंस प्राप्त हो जाएगा। नारद मुनि बता रहे हैं आप आगे जो लीलाएं करेंगे। और क्रूर कंस तुमको मथुरा ले जाने के लिए शीघ्र अक्रूर को भेजेगा। तुम भी माता पिता आदि सभी बंधुओं को त्याग कर कंस को मारने के लिए यात्रा करोगे। उसके तदंतर विवरणता पूर्वक नारद जी को देखकर श्री कृष्ण के उसी प्रकार चुपचाप बैठे रहने पर श्री नारद जी ने उनके भावांतर अर्थात क्रोध को उत्पन्न करते हुए बोले कि तदंतर तुम स्वजनों के मारने से कृष्ण को गीदड़ की तरह, श्रृंगाल की तरह मार डालोगे। कारण, जैसे कुएं के मेंढक के समान तुच्छ कंस अपनी खुजली मिटाने के लिए तुम्हारे कठोर भुजा रूपी सर्प से संघर्ष को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात सर्प से संघर्ष करने वाला मेंढक का बचना जैसा कठिन है, उसी प्रकार आपके संघर्ष करने वाले कंस का बचना कठिन है। और आप पुरुषोत्तम है, अतः अपनी माता के ऊपर ही पुरुष बने हुए दुराचारी जिस कंस को इस रंगमंच में जीत ही पकड़ लोगे, समूल नष्ट कर दोगे, किसी के द्वारा न किए गए की तरह कार्य करोगे और इस कंस को अपने हाथ से पकड़ते हुए आप उसकी मृत्यु परंत रुकावट रहित विक्रम प्रदर्शन पूर्वक अखाड़े में घसीटो। और हे कमल नयन, स्पष्ट सिंह के भाव को प्राप्त हुए आप उस कंस रूपी हाथी को अपने हाथ के द्वारा खींच कर घसीटते हुए
आनंद से युक्त मित्रों के सहित देखोगे। मथुरा में होने वाले संक्षिप्त चरित्र का निचोड़ ये कि आप अक्रूर को द्वार मात्र बनाकर मथुरा में यदुवंशियों के स्थानों पर जाकर यज्ञशाला में भरे हुए शंकर जी के धनुष को तोड़कर तत्काल कुबलिया पीठ हाथी को मारकर चाणों आदि मल्लों को मारकर परसों अर्थात आज से तीसरे दिन जिसके शरीर का जन्म द्रुमिल नामक दैत्य से हुआ है, ऐसे कंस का वध करके उसके पश्चात उग्रसेन जी को राज्य देकर देवकी वसुदेव नामक अपने माता पिता को अवश्य बंधन से मुक्त करो। इस मथुरा गमन के समय पूर्ववासी जन पुराणों की गाथा की तरह ये गाएंगे कि जिसके दोनों नेत्र खींचते हुए नील श्वेत अरुण वर्ण के कमलों को जीतने वाले सज्जन के मान का मर्दन करने वाली लीला की चपलता से युक्त है, एवं सिंह समूह के गर्दन में विषय में जो हर्ष उसी के भाव की सूचना करने वाले हैं, और जिसकी श्रेष्ठ चेष्टा नवीन अवस्था रूप अमृत में सज्जन श्रेणी को निमग्न करती हुई अत्यंत दुष्ट वृंदों के नाश करने के विषय में चतुर कला की रचना करने वाली, ऐसा इस सांवलिया कौन आ रहा। श्री कृष्ण अपने मन मन में बोले, मैं गुरुसेन के लिए राज्य समर्पण करूंगा। श्री कृष्ण अपने मन मन में बोले, मैं उग्रसेन के लिए राज्य समर्पण करूंगा। यह नारद जी ने युक्ति कहा है, क्योंकि मेरा तो यहाँ वहां से लौटकर ब्रज में आना ही रमणीय है। इसके पश्चात स्पष्ट बोले, नारद जी आगे की भविष्यवाणी कही। नारद जी श्री कृष्ण से बोलते हैं, नारद जी बोलते, इस मथुरा में सभा में बैठे हुए ग्रामीण जन, पूर्वासी जन, भूपाल वर्ग और आकाश में स्वर्गीय संगीत के ज्ञाता तुम्बुरु आदि गंधर्व, इंद्र आदि देवता एवं देवताओं के स्वामी ब्रह्मा शिव तथा ब्रह्मपुत्र सनकादि, वे सब एवं हम सब मिलकर स्तुति करते हुए रक्त को त्यागने वाले कुबलिया पीढ़ हाथी के दांतों की छवि से सूर्य की सी किरणों का सेवन करने वाले कंधों से युक्त और चारों आदि मल्लों को छिन्न भिन्न करने वाले तुम दोनों भाइयों को देखेंगे। पश्चात बलवान कंस को मारने वाला तुम्हारा भी दर्शन करेंगे। और वहां पर मल्लों की सभा में बैठे हुए जनों का इस प्रकार कोलाहलमय कौतुक हो गया कि क्या यह श्यामल रूप मधुर है अथवा भयंकर है, जिस श्यामल रूप को स्त्री एवं स्त्री से भिन्न अथवा अस्त्रधारी भी नहीं जान सकते, क्योंकि इस श्यामल रूप के वस्त्र एवं अस्त्र यथा योग्य है। और पापी कंस के मुक्त हो जाने पर तो वध के योग्य होने पर भी कंस की स्त्रियों के नेत्रों के जल बिंदु धरती पर गिरेंगे, अश्रु बिंदु तुम्हारे हृदय को पिघला देंगे। श्री कृष्ण बोलते, हाय नारद जी, मथुरा में मेरे जो निजी माता पिता आपने कहे में कौन है, अर्थात मेरे नित्य माता पिता यशोदा एवं नंद जी के रहते हुए वे किस प्रकार के जनक है। नारद जी हास्यपूर्वक बोलते हैं, तुम्हारे नामकरण के समय नंद जी के प्रति गर्ग जी ने ये वचन कहते, ब्रजराज तुम्हारा पुत्र पहले किसी जन्म में वासुदेव से भी उत्पन्न हुआ था, इसलिए पंडित जन इसको श्रीमान वसुदेव भी कहते हैं। इस प्रकार की गर्ग उक्ति के अनुसार वे दोनों भी तुम्हारे जनक हैं। श्री कृष्ण आश्चर्यपूर्वक मुस्कुराकर,
बोलते हैं उसके बाद क्या होगा? ऋषि ऋषि श्री वासुदेव जी आदि यादव तो तुमको नष्ट हुई चिंतामणि की तरह स्पष्ट रूप से पाकर त्यागने को समर्थ न होंगे। पुनः वसुदेव जी आदि के अनुरोध के लिए एवं कंस के डर से इधर उधर दौड़ने के संबंध के कारण संतत्व यदुवंशियों की प्राप्ति के लिए एवं उनको यथास्थान पर अवरुद्ध करने के लिए निश्चित चित्त वाले तुम्हारे कुछ दिन अवकाश से युक्त न हो। और तुम्हारे साथ मथुरा में आई हुई श्री ब्रजराज आदि ब्रज की जनता भी उन दिनों की अपेक्षा करके सकट समूह के द्वारा घिरे हुए तंबू में ही ठहरी रहेगी। तो भी बहुत दिनों तक कंस के द्वारा विस्तृत पीड़ा के भाव के कारण व्यर्थता को प्राप्त हुई यदुवंशी राजाओं की राजधानी मथुरा का समाधान स्फूर्ति वाले भयंकर सेना वाले गुरुसेन के द्वारा भी कठिन हो जाएगा। पश्चात स्वयं अधिक चित्त की एकाग्रता से ही मथुरा का समाधान हो सकेगा। इस कारण एक क्षण भी अवसर न प्राप्त करते तुम अपने ब्रज प्रयाण के विषय में देरी होने पर विचार करके श्री बलराम जी के सहित एक प्रकार के विचार को दृढ़ता करके स्वजन समुदाय में विराजमान श्री ब्रजराज के निकट जाकर ब्रजमंडल में अपने आने को अवश्य कर्तव्य रूप से निश्चित होकर अर्थात नंद जी के प्रति अपने ब्रज में आने के विषय में दृढ़ कर श्री नंद जी को परिकर सहित ब्रज में ही भिजवा दो। श्री कृष्ण बोले हाय तो श्री नंद आदि मुझको मथुरा में छोड़कर ही ब्रज में चले जाएंगे क्या? नारद जी बोले श्री नंद आदि ब्रजवासी तो केवल तुम्हारे आग्रह महान आग्रह से शरीर के द्वारा तो ब्रज को प्राप्त कर लेंगे, किंतु मन से नहीं आता तो उनका मन तो तुम्हारे पास ही रह जाएगा, क्योंकि शरीर दृश्य होता है इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गई है उस महान आग्रह के विषय में स्थूल शरीर का संकुचित होना स्पष्ट ही समुचित, किंतु उस प्रकार मन दृश्य नहीं आता उसका संकुचित होना भी उचित नहीं। भावार्थ है कि ब्रजवासियों का शरीर तो तुम्हारे आग्रह से संकुचित होकर ब्रज में चला जाएगा, परंतु उनका मन तो निसंकोच पूर्वक तुम्हारे पास ही रह जाएगा। श्री कृष्ण बोला हाय तो मैं उनको विदा करते समय क्या कहूंगा? श्री नारद जी बोलते हैं पूजनीय आप तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा को कथन पूर्वक आचरण करोगे कि पिताजी तुम तो व्रत में चले जाओ, किंतु हम दोनों भाई तो इन यदुवंशी सुहृदों के सुख की व्यवस्था करके हमारे स्नेह से दुखित हुए हमारी जाति वाले तुम सबको देखने के लिए अवश्य आएंगे, फिर निश्चित रूप से वहीं रहो, बस आपका यह आश्वासन ही उन ब्रजवासियों के विश्वास की निरंतरता का आचरण करेगा। श्री कृष्ण बोले मैं लौट कर ब्रज में कब आऊंगा? नारद जी बोलते हैं श्री वसुदेव जी आदि सुहृदों का हृदयंगम हृदयंगम जब उत्पन्न हो जाएगा तब आओगे। श्री कृष्ण बोले सुख कब उत्पन्न होगा? श्री नारद जी बोलते हैं उनके सुख की उत्पत्ति के लिए तो दूर तक व्यापक होने को उन्मुख होना पड़ेगा। श्री कृष्ण बोलते हैं अहो खेद कहिए आकाश की तरह उस सुख उत्पत्ति कार्य के विषय में कितनी व्यापकता शक्ति है, अर्थात वो कार्य कितना लंबा चौड़ा है। नारद मुनि बोलते हैं उन कार्य समूहों के द्वारा आपके कालक्षेप करने पर भी अर्थात समय बिताने पर भी जब तक कंस के पक्षपाती लाखों दैत्यों का विध्वंसक होगा, जब तक आप पुत्र पुत्र आदि विचित्र संपत्ति समूह उत्पन्न होगा तब तक उस कार्य की व्यापकता। श्री कृष्ण बोलते हैं अहो महात्मन इन बातों से तो निश्चित होता है कि मेरे ऊपर महान विपत्ति आ पड़ी, जिसके कारण मेरे बंधन के लिए दीर्घ सूत्रता आग्रह को प्राप्त हो जाएगी। ऋषि बोली संताप न कीजिए। नारद मुनि बोलते क्योंकि आपका यही स्वभाव है कि अपने निजी अंगों की तरह अंतरंग परिवार समूह के सुख भंगों को कभी कभी सहन करके भी बहिरंग जनों के दुख को नष्ट करते हैं।
श्री कृष्ण बोले अच्छा रहने दो, आगे होने वाली कथा को कहिए। उसमें भी ब्रज के त्याग रूप मेरी द्रवत्तामय ब्रज संबंधी दुखद चरित्र को रहने दीजिए, केवल मथुरापुरी के वृत्तांत को मेरे सामने प्रकट कीजिए, जिसके कारण मैं दुखों से पीड़ित होकर वहां पर स्पष्ट प्रतिभा से रहितता को प्राप्त कर लूँ। नारद मुनि बोलते उस समय तो श्री वसुदेव आदि यदुवंशीगण श्री गर्गाचार्य के सहित तुम्हारे यज्ञोपवीत संस्कार को संपन्न करेंगे। जिस यज्ञोपवीत संस्कार में पर्दा लगे हुए रथ में चढ़ी हुई श्री रोहिणी ब्रज से मथुरा में लाई जाएगी। किंतु ब्रजवासी कोई भी नहीं लाया जाएगा। उस संस्कार में ब्रजवासियों को ही न बुलाने का यही कारण था कि वे क्षत्रिय समुदाय के विधान की योग्यता अनुसार उस यज्ञोपवीत संस्कार की रचना देखने पर ब्रज के जन्मात्र का जो अपरिमित दुख होगा उसका मूल उखाड़ना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण अपने मन में जान गए कि हाय, प्रसंग कर्म से उस संस्कार में ब्रज जनों के न आने से जो दुख है वही मेरे मन में आसक्ति का लाभ कर रहा है। कारण मेरी माता की संगिनी व रोहिणी माँ उसके संग को भंग करने वाली कैसे होगी। अर्थात मेरी माँ को छोड़कर अकेली कैसे मथुरा चली आएगी। इसलिए दूसरी कथा को पूछते हैं। इस प्रकार विचार कर स्पष्ट पूछा कि उस यज्ञोपवीत व्रताचार के अनंतर मैं किस प्रकार का आचरण करूंगा। नारद मुनि बोलते तदंतर शांतिपनि मुनि के द्वारा प्रकाशित विद्या सभा की रक्षा करने वाली अवंती नगरी में जाकर विशुद्ध विद्या समुदाय की प्राप्ति के लिए तुम दोनों भाई अकातर होकर परस्पर ब्रह्मचर्य व्रत धारपूर्वक गौरव से व्याप्त कर गुरुकुल में जाओगे। जिस गुरुकुल में गुरुदेव के एक बार कथन मात्र से संपूर्ण विद्या को अध्ययन और धारण करते हुए दोनों भाई चारों चमत्कार फैला दो। जिस गुरुकुल में खेद पूर्वक श्लोकों के द्वारा तुम दोनों की इस प्रकार प्रशंसा करता हुआ महान जन समुदाय परस्पर आश्चर्यपूर्वक देखेगा। जिन श्रीकांत श्री कृष्ण का अंग नवीन पत्र से भी अधिक कोमल है, जिनका शरीर शोभा की पराकाष्ठा को प्राप्त है और किंवा जिनका प्रभवन परार्थ संख्या वाली लक्ष्मी के आश्रित है, जिनका सेवी भाव एक साथ अयुत 10,000 अर्थात अपरिमित सेवकों के अभिष्ट वस्तु के प्रकाश से युक्त होकर शोभा पाते और विशेष करके सरस्वती को लुब्ध करने वाले होकर भी वे ही श्रीकांत गुरु पत्नी की आज्ञा से लकड़ी लाने के कार्य को सुख संपत्ति के द्वारा संपादन कर। इस प्रकार केवल 64 दिन में ही सभी कलाओं का अर्थात 64 कलाओं का अध्ययन करने वाले आपके द्वारा गुरु पत्नी के द्वारा याचित पंचजन नामक राक्षस के द्वारा भक्षित ऐसे गुरुपुत्र का लाना रूप गुरु दक्षिणा के निवेदन के विषय में सभी लोग परस्पर विज्ञापन करेंगे। जैसे जो वस्तु गुरुदेव द्वारा मांगी गई वो सुलभ हो या अत्यंत दुर्लभ हो वो गुरुदेव के लिए दे देनी चाहिए। यही शिष्यों का धर्म। क्योंकि देखो गुरुपुत्र का जो शरीर नष्ट हो गया था उस शरीर से युक्त गुरुपुत्र को यमराज से श्री कृष्ण ले आया, उसको गुरु दक्षिणा में दिया दे दिया। और उसके बाद तुम गुरुपुत्र को यमराज से भी जब ले आओगे तब तुम्हारे बैरी केवल मुख में विवाह विवाह करेंगे किंतु हृदय में तो जल जल के मर जाएंगे। श्री कृष्ण मन मन में विचार लेने लगे कि न जाने जन मात्र के द्वारा वर्णित किए गए गुरुपुत्र के लाने आदि के प्रश्न को सुनकर अवलंबन रहितता का आश्रय लेने वाले मेरे ऊपर दया सुधा बरसाने वाले माता आदि जनों की कौन सी दशा होगी। क्योंकि जो दशा याद करने से अब भी मेरा हृदय कंपाने के ये युक्त हो रहा है। अच्छा, इस बात को रहने दो, दूसरे प्रस्ताव का विस्तार करेंगे।
यह विचार का स्पष्ट भगवान ये पंचजन कौन था। ऋषि बोले नारद मुनि भगवान वो जय विजय की तरह किसी कारण से शंख असुरता को प्राप्त हुआ और प्रसिद्ध दक्षिणावर्त शंख विशेष ही पंचजन। तुम भी शंख के आकार वाले उसके अंगों को ग्रहण करोगे, तो आप उस शंख को जब बजाओगे तब तब आपके नेत्र गीले गीले से हो जाया करेंगे। कारण उस समय आपको भान होगा कि मुझे श्री यशोदा माँ के स्तन पान जन्य सुख प्राप्त हो रहा है। पश्चात कृपा की अधिकता से उस सुख के स्मरण की परिपाटी से विशिष्ट हो जाओगे, अर्थात यशोदा के स्तनपान को याद करोगे, क्योंकि उस शंख का मुख यशोदा जी के स्तन के आकार का है। श्री कृष्ण उद्योग पूर्वक बोलते श्री यशोदा माँ के स्तनपान आदि वस्तुओं के उद्देश्य की मेरा दूसरी कथा का प्रस्ताव रखिए। नारद मुनि बोलते कुछ थोड़ी सी दूसरी बात सुन लीजिए। देखो, विद्याधन को समाप्त करके मथुरा में आते ही तुम शोभायमान ब्रज के लिए जाने को तत्पर हो जाओगे, किंतु मथुरावासी पिता वसुदेव आदि को द्वारा तुम्हारा जाना संकुचित कर दिया जाएगा। श्री वसुदेव जी की आदि की आज्ञा का उल्लंघन करना भविष्य में मंगलजनक न होगा, ऐसा विचार कर तुम शोकाकुल हो जाओगे। पश्चात आपकी निजी अनुकूलता में ही जिसकी एकमात्र निष्ठा है, उसी के कारण जिसका उत्सव शोभित होता है, ऐसे अत्यंत श्री विनीत उद्धव को ही सुविज्ञ समझकर ब्रजवासियों के उद्वेग की रहितता की उत्पत्ति के लिए ब्रज में जाने को नियुक्त कर दोगे। और श्री वसुदेव जी आदि के संकोच से ही ब्रज के जन्मात्र को अपने निकट नहीं बुलाओगे। वे वसुदेव जी आदि इस प्रकार के रहस्य को समझेंगे कि केवल ब्रज मात्र में तृष्णा रखने वाले श्री कृष्ण के ब्रज प्रदेश में प्रवेश करने पर ही पुनः मथुरा में श्री कृष्ण की प्राप्ति ब्रजवासियों के वियोग के कारण रुकावट को ही प्राप्त होगी। और ब्रज के जन्मात्र का मथुरा में प्रवेश करना भी उसी प्रकार के आवेश वाला ही, अर्थात ब्रज के जन्मात्र में श्री कृष्ण की आसक्ति है, अतः ये उसके साथ यदि चले गए तो हमारा वियोग बना धरा है। और आपकी प्रीति का पात्र ब्रज का जन्मात्र भी आपके निकट स्वयं नहीं आएगा। कारण श्री नंद जी की विदाई के समय आपने कहा था कि हम अपने जाति भाई तुम सबको देखने आएंगे। इस प्रकार के रहस्य में तुम्हारे वचन के, किंतु आप कोई भी यहाँ आने का कष्ट न कर, इस प्रकार के स्वारस्य के भंग का प्रसंग बन जाएगा, अतः कोई नहीं आएगा। इस प्रकार स्वारस्य सरसता भी श्री गर्ग मुनि की उस प्रकार की विचारधारा के प्रभाव से ही होगा, किंतु स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होगा। किंतु तुम्हारे चित्त में दूसरा, मैं क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करूं अथवा गोप कन्या के साथ, इस प्रकार का जो संकोच उस समय उस प्रकार की प्रसिद्धि के बिना रुचिकर भाव को प्राप्त हो रहा है, वह संकोच भी ब्रज भूमि में आगमन आदि के निषेध में बारंबार सहायता का निर्वाह करेगा। यदि कहो कि इतने दिनों तक ब्रजवासी मेरे विरह में कैसे रहेंगे, तो सुनो, ब्रजवासियों के प्रति तो वेद की भांति स्वतंत्र अपना विचार निवेदन करोगी कि हे ब्रजवासियों, देखो, इस समय हमारे आपके परस्पर संबंध के विषय में जरासंध आदि के द्वारा अनुसंधान कर लेने पर तो वे ब्रज में भी आग्रह पूर्वक सेना के द्वारा छल बल से आक्रमण संगठित कर देंगे। अतः इस समय हमारा तुम्हारा परस्पर कहीं भी जाना आना उचित नहीं। तथा इस ब्रज में उद्धव जी के द्वारा माता पिता आदि के निकट संदेश पत्रिका भेजोगे, जैसे हे पिताजी आदि मेरे सब प्यारे ब्रजवासियों, आप सबके प्रति मेरा यह नम्र निवेदन है कि यदुवंशियों के समूह में आप सबका जैसा पिता प्रपितामह आदि अनेक रूप से चारों से जो संबंध है उसी प्रकार से मैं भी उस संबंध को प्राप्त अतः तुम्हारे प्राणों के समान प्रेमास्पद रूप यादव समूह में भी तुम्हारी तरह रक्षा का संविधान करना चाहता हूँ। उसमें भी विशेषता है कि मेरा शरीर ही मथुरा में है, किंतु मेरी आत्मा तो आप सबके निकटवर्ती है, अतः हमारा शरीर एवं आत्मा दोनों ही ब्रज में विद्यमान है। इस कारण इस विषय में आपकी सबकी स्फूर्ति
किंतु जिन ब्रजजनों की प्रेम रूप डोरियों के द्वारा बंधे हुए आप मैं ब्रज जाऊंगा इस प्रकार कैसे कह सकते हैं? किंतु जिस अपने कथन के द्वारा बंधे हुए वही आप उन ब्रजजनों की ब्रज आगमन रूप इच्छा मथुरा में रहने की इच्छा का अनुगमन करते रहते हो। और श्री वसुदेव आदि को के असुरों के द्वारा किए गए उपद्रव का विनाश करना तो आपके अभिमत ही है, अतः मेरा भी यही मत है। तदंतर आगे की ओर से आते हुए उद्धव जी के दर्शन मात्र वे सब ब्रजवासी परम सुख को प्राप्त करें। कारण पहला परिचय न होने पर भी श्री कृष्ण का जो भक्त है वो अपने दर्शन मात्र से दर्शन करने वाले भक्त को तृप्त कर देता है, अर्थात पूर्ण सुखी कर देता है। उसका दृष्टांत है कि गायन का जो आरंभ है वो पहले स्वर मात्र से अर्थात आलापचारी से ही सुजन मात्र को अति हर्षित कर देगा। और उसके बाद वे ब्रजवासी तुम्हारे वियोग से नए नए प्रकार से आर्त होकर अर्थात प्रतिक्षण पीड़ित होकर तुम्हारी बातचीत को एक कृषि आदि जीविका की तरह अनुसरण करते हुए एवं निरोगता का आचरण करते हुए शीघ्र ही बीते हुए कुछ दिनों की तरह उद्धव जी को कई महीने तक वहीं पर बसा कर पश्चात उन्हीं उद्धव जी के द्वारा अपने गूढ़ भाव की अपेक्षा कर अर्थात तुम्हारे ब्रज में आने की अपेक्षा कर जिसका मुख बंद कर दिया गया ऐसे गुप्त पत्र के द्वारा तुमको संदेश भेजेंगे। पत्र का भाव जैसे स्वस्त्री श्री पुत्र श्री प्रिय पुत्र शुभ आशीर्वाद विदितों के तुम्हारे द्वारा भेजे गए ये उद्धव हमारे पति तुम ईश्वर ऐसा उपदेश दिए जा रहे हैं। किंतु पुत्र हम तो उद्धव जी की बातों को नहीं मानते हैं क्योंकि ये हमारे और तुम्हारे वास्तविक मर्म को नहीं जानते अथा अथवा उद्धव जी की कही हुई ईश्वरता का भावार्थ ये कि हाय हम क्या उद्धव जी के उपदेश के विषय में कुछ नहीं समझते अपितु समझते हैं क्योंकि अपने पुत्र के विषय में श्री शता लक्ष्मी पतिता अर्थात भारी धनिकता पिता के लिए रुचिकर नहीं है क्या? अर्थात हमारा पुत्र ऐश्वर्यशाली तो हो गया अच्छा ही है किंतु वात्सल्य रस उपासक हम लोगों के पक्ष में परमेश्वर रुचिकर नहीं। किंतु हे पुत्र यदि तुम अधीश्वर हो तो हर्षपूर्वक तुमसे हमारा यही कहना है कि हमारी प्रीति तो इस लोक एवं परलोक में तुम्हारे चरणार बिंदों में ही स्फूर्ति पाती रहे। कारण हमारी लालसा तो सदैव कृष्ण के स्वरूप के लक्ष्य पर ही डटी हुई है किंतु ईश्वरता संबंधी रूप पर है। श्री कृष्ण आंसू बहाते हुए यदुवंश के समूह में मेरे विलंब के संयोग संबंध के कारण को विशेष रूप से कहिए। विलंब का कारण पूछने का तो यही तात्पर्य है कि कारण मालूम हो जाने पर उसका शीघ्र ही निराकरण करके ब्रज में लौटा। ऋषि वहां पर भक्तों की स्वभावतः सेवा करने वाले कवच धारण करने वाले शत्रुओं का वध करने वाले तुम्हारे संबंध में अन्य भक्तों का घनिष्ठ संपर्क भी अवकाश को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण उद्वेद पर बोलते हाय वो कौन सा है? ऋषि बोलते धृतराष्ट्र की प्रेरणा से दुष्ट शकुनी आदि के द्वारा जो अपने राष्ट्र से भ्रष्ट कर दिए गए हैं। नारद मुनि धृतराष्ट्र की प्रेरणा से दुष्ट शकुनी आदि के द्वारा जो अपने राष्ट्र या देश से भ्रष्ट कर दिए गए हैं जो वसुदेव की बहन कुंती के पुत्र हैं उन श्री युधिष्ठिर आदिकों से जो घनिष्ठ संपर्क है उन्हीं के पक्ष की पुष्टि करने के लिए विलंब का कारण है। तुम भक्तों की अधीनता को ही बार बार चाहते हो हम कपट रहित भक्ति युक्त हो इस प्रकार वे युधिष्ठिर आदि केवल तुम्हारा ही सहारा लेते रहे और जिन युधिष्ठिर आदिकों के पक्ष पोषणार्थ पहले से ही कुलीन नीति निपुण एवं पंडित श्री अक्रूर जी को दूध बनाकर मथुरा से दूर भिजवा और युधिष्ठिर आदि भक्तों का संग पुनः प्रदान होने के नाते विशेष ही कारण उस समय भी कंस के पक्ष का विनाश तुम्हारे द्वारा किया जाएगा और वो और कुछ अवशिष्ट रह जाएगा। देखो कंस के तुच्छ प्रजापतियों में निंदनीय भाव को प्राप्त हुए अन्य द्विविद आदि के रहने पर भी अस्ति एवं प्राप्ति नामक जो दो स्त्रियां कंस की वे दोनों ही विधवापन के कारण अंधी सी होकर तथा निज बंदियों के द्वारा उनका अनुसंधान प्राप्त करने वाले पिता होने के नाते उनके आश्वासन का आग्रह धारण करने वाले जरासंध के निकट चली जाए।
और पिता के घर जाते समय जिनके केश वेश विशेष आदि सब अस्त व्यस्त हो गए, इस ऐसे उन कंस की दोनों स्त्रियों के अंगों को पथिक जन भी देखेंगे, उपहास करें। तदंतर उन दोनों की प्रेरणा से जरासन मानव वृद्धता के संयोग को प्राप्त हुआ से होकर काल रूपता को प्राप्त हुए आपके समूह की 23 अक्षणी सोना सेना के सहित आगमन करेगा। और अपनी दाहकता को अच्छी तरह न जानने वाले मूर्ख पतंगा जिसे अग्नि के निकट दौड़ कर जाता है, उसी तरह आपकी शक्ति भी को भी भली प्रकार न जानने वाले जरासन भी भय से रहित होकर मथुरा के निकट जाकर उसका मंथन सा करता उसको चारों ओर से घेर लेगा। उसके बाद कौतुक रचना पूर्वक चंद्र सूर्य के प्रकाश की क्रीड़ा का निर्माण करते हुए एवं जरासन की सेना को गाढ़े अंधकार की तरह नष्ट करते हुए तुम दोनों भाई अकेले जरासन को अवज्ञा पूर्वक राहु की तरह दृढ़ता पूर्वक छोड़कर पश्चात आपके विजय महोत्सव में सम्मिलित हुए अपने सभी भक्तों को अपने तेज में पुष्प करते हुए निरंतर शोभा पाओगे। इसी प्रकार 17 महायुद्ध बीत जाने पर 3 करोड़ मलेच्छों को एकत्रित कर सेना को प्रकट करने वाला और महान वेग वाला और प्रसिद्ध काल यवन प्रातः काल ही बहुत दूर से समुद्र के प्रवाह की तरह दिखाई देगा, जिसके कटक के कारण मथुरा मंडल का सारा देश ही व्याप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, बहुत दूरी रहने के कारण हमारी शत्रुता की पात्रता से रहित वह मलेच्छ किस कारण हमारी शत्रुता को प्राप्त करेगा, अर्थात अकारणीय हमसे क्यों बैर बांध बैठेगा। नारद बोलते यदुवंशियों के द्वारा बाधित जो गंग गोत्री और गर्ग गोत्र वालों के द्वारा आराधित श्री शंकर जी के वरदान से स्फूर्ति पाने वाले उत्पाद के द्वारा जन्म की सृष्टि से ही यादव रूप वन के प्रति भय रूप अग्नि के लगाने में उच्छलंक उस काल यवन में जरासन के अनुसंधान से वो एवं वो काल यवन यहाँ पर अवश्य मरण के वशीभूत हो जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। इस कारण मेरी प्रेरणा से भी कालवन तुम सभी यदुवंशियों से शत्रुता करने लगे। श्री कृष्ण तब उस निंदित यवन का किस प्रकार मरण होगा, श्री कृष्ण पूछते। ऋषि नारद मुनि बोलते उसका निंदित भाव ही यथार्थ रूप के कारण होगा। उसके मरने के अग्रिम प्रकार को उस समय के लोग हास्य पूर्वक ऊंचे स्वर से गाएंगे कि अधिक तमोगुणी कटु कीट के तुल्य मलोच्छों का सम्राट वो कालयवन श्री मुकुंद की मूर्ति के उस शीतल तेज का अनुसरण करते हुए जलती हुई अग्नि के समान मुचुकंद राजा के तेज के संग से अत्यंत आश्चर्य में पड़कर भस्म का सा आचरण कर अर्थात भस्म हो जाएगा। अनंतर श्री कृष्ण अपने मन में विचारने लगे कि 100 योजन तक पीड़ित करने वाले उन दुर्दमनीय दुर्जनों के अच्छे प्रकार के पीड़ित करने पर मेरे लिए आनंददायक जो ब्रज है उसके तुल्य जो ब्रज का जन्मात्र है वो चारों ओर दौड़ धूप के कारण विक्षिप्त चित्त न होकर न जाने कहाँ पर जाएगा। श्री नारद ऋषि तो श्री कृष्ण के मानसिक अभिप्राय को जानकर विस्तार पूर्वक कहने लगे कि काम्य वन से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत के तट पर विद्यमान विशाल बनी में भ्रमण करेगा। किंतु आप यदुवंशियों की तरह ब्रजवासियों के भी शत्रुओं के द्वारा विस्तारित किए गए सत्ता समूह को दूर करने के लिए अपने मन में चिंता करोगे कि इस समय शरणागत भाव से मेरा अनुसरण करने वाले यादवों की रक्षा के लिए मैं उपयुक्त भाव से प्राय नियुक्त हूँ। अतः ब्रज में ब्रजवासियों की रक्षा के लिए एक दूसरा भारी किला बनाना चाहिए। हाय, यदि गोवर्धन धारण से मैं ही जिसका स्वामी हूँ, एकमात्र मैं ही जिसका अवलंबन है, मैं ही जिसका रक्षक हूँ, अतः उस ब्रज की मैं अपनी योग माया के बल से रक्षा करूंगा। यह मेरा दृढ़तापूर्वक धारण किया व्रत। उस अपने उस व्रत का अनुसरण करके मैंने जिसकी रक्षा की है, जो मेरे भविष्य लाखों प्राणों की श्रेणी के समान है, उन ब्रजपति ब्रजवासी के संबंध में भी यदि वे जरासंध आदि मेरे शत्रु वेग पूर्वक विघ्न की अधीनता कर डालेंगे, तब तो मेरा पूर्वोक्त समस्त व्रत ही छोटा पड़ जाएगा और वनों में कोटि
लक्ष्य संख्या वाली धेनुओं की रक्षा करने वाले उन गोपों की रक्षा परकोटा से युक्त किले की रचना से भी कठिन प्रतीत होती है, अर्थात किले में गोचरण नहीं हो सकता। तो इस समय जो है ये नारद मुनि बता रहे हैं कि आप किस किस तरह से, नारद मुनि एडवांस में सारी लीला बता रहे हैं। तो किस तरह आप मथुरा की रक्षा करेंगे। आप सोचेंगे कि ब्रज की चिंता होगी कि ब्रज में कहीं जरासंध आक्रमण नहीं कर दे, इसलिए आप रातों रात एक किला बसाएंगे और उसमें सारे मथुरा वासियों को शिफ्ट कर देंगे। तो जिस व्यक्ति की जो वस्तु एकांत के भाव को प्राप्त है, मर्म के भाव को प्राप्त है, नेत्र के भाव को प्राप्त है, मन के भाव को प्राप्त है, अर्थात जो वस्तु एकांत रूप, मर्म रूप, नेत्र रूप, मन रूप हो रही है, वह व्यक्ति उस वस्तु को मेरे किस प्रकार त्याग सकता है एवं प्रकट कर सकता है। इस नीति के अनुसार इस समय उस ब्रज में मेरा जाना भी मुझे वहाँ के संकोच विशेष के कारण ही अधिकतर सहसा रुचि करने, उनके शत्रुकृत पीड़ा रूप दूसरे संकोच को तो मैं एकांतिक नहीं मानता। अतः इस समय ब्रज में मेरी साक्षात स्थिति को भी नहीं देख रहा हूँ, इसलिए उन सब ब्रजवासियों के ऊपर निरंतर बाहरी उदासीनता की स्थापना ही मेरे मेरे में ब्रजवासियों की उदासीनता के विषय में निपुणता का आचरण कर रही है। अतः दोनों ओर की उदासीनता के कारण मेरे शत्रु से ब्रज में मेरी बहिरंगता को जानते हुए ब्रज को मुझसे ही बहिरंग ग्रहण कर लेंगे, अतः ब्रज पर चढ़ाई न करेंगे। यहाँ तक श्री कृष्ण का मानसिक उच्चार हुआ। आगे नारद जी की उक्ति यथा अतः उपरोक्त प्रकार से ब्रज से उदासीन का सा व्यवहार करते हुए तुम्हारी उस प्रकार की चिंता मात्र से अचिंत शक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही मथुरा मंडल से बहुत दूर पर समुद्र के बीच में द्वारका नामक पुरी विशेष के प्रकाशित हो जाने के कारण उसी पुरी विशेष में शीघ्र ही यदुवंशियों के पहुंचने से आप उसी पुरी विशेष को अपने रहने के लिए अंगीकार कर लेंगे। तदंतर ही काल यवन के ऊपर काल का सा आचरण करोगे और उसी प्रसंग में आप मुकुंद होकर भी मुकुंद की कलिका से भी सुंदर अपनी दंत पंक्ति की कांति से मिले मंदहासमय सदाचार की रचना से युक्त वचनों के विलास से श्री मुचुकंद के प्रति अपनी कृपा प्रकाशित करोगे। पश्चात सहचारी यदुवंशी कुमारों से घिरकर बलराम जी के सहित मथुरा में ही आकर काल यवन रूप स्वामी से रहित तथा अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते समय उन मलिच्छ योद्धाओं को मृत्यु के प्रति अवरुद्ध करते हुए अर्थात उन सब यवनों को मारकर उनके अपरिमित धनों को अपने राजा युग्रसेन के धन है ऐसा मानकर द्वारका में पहुंचाते, तो मलच्छों के उपकरण रूप आभूषण आदि होने के कारण अपने मन में निर्मलता नहीं मानोगे। अनंतर बार बार उत्पन्न हुए की तरह वह जरा राजा जरासंध पहले पहले की भांति मथुरा को अवरुद्ध करता हुआ मलेच्छों के धन का अपहरण करने वाले व्यक्तियों के पालन करता आपके सम्मुख आगमन करेगा। तदंतर मलेच्छों के धन की रक्षा न करने वाले के लिए अपने जनों की रक्षा करने के लिए परिपूर्ण श्यामलता और शुक्लता से उज्जवल शरीर वाले आप दोनों पुरुष कौतुक विषय के कारण क्रोध को न प्रकाशित कर मंगल युक्त होकर वेग पूर्वक दौड़ते मानव जरासंध के दबाव से वास्तविकता तो दौड़ने के आनंद से प्रवशन नामक पर्वत पर चढ़ जाएगा और चढ़ते द्वेषियों के द्वारा हठपूर्वक जलाए गए उस पर्वत को त्यागते हुए आप दोनों भाई 11 योजन मतलब 44 कोस से ऊंचे शिखर से कूदकर बहुत दूर गिर पड़ोगे और गिरकर भी द्वारका की पालकता को प्राप्त होगी। समुद्र में गिर जाओगे, फिर समुद्र से आप द्वारका नगरी पहुंच जाओगे। किंतु वह जरासंध तो तुम दोनों के प्रताप को न जानकर निज पश्चाताप रूपी पाप वृक्ष के बीच के तुल्य अभिशाप को अपने हृदय में बार बार बोकर अपने ही घर पहुंच जाएगा। उस समय देव श्रेणी तो आकाशवाणी के द्वारा उसका उपहास करेगी, बोले हे जरासंध, इन दोनों भाइयों के द्वारा तुम तो जो पहले युद्ध में पराजित हुए वही तुम 17 बार क्रमशः परास्त भी हो गए। इस बात को वाणी के द्वारा कहने से क्या प्रयोजन। तो आश्चर्य है कि आज प्रत्यक्ष ही खिलवाड़ पूर्वक दौड़ने में बकरियों की श्रेणी की तरह तुम कृष्ण फल दे के उस चाल को नहीं प्राप्त कर पाए, ये बात निश्चित। श्री कृष्ण बोले क्यों भगवान। नारद मुनि से बोलते जिनको द्वारका रूप किले की प्राप्ति हो गई उन यादव गणों के संबंध में उनका शारीरिक बल या सेना बल ही अवलंबन बनाकर भी मैं ब्रज नहीं जाऊंगा क्या, ब्रज नहीं आऊंगा कैसे। नारद मुनि अपने मन में बोले क्या हो,
उस प्रकार के संकोच रहते हुए श्री कृष्ण की ऐसी विचित्र उत्कंठा हम जैसे विवेकियों के अंतःकरण को भी कुंठित कर रही है। स्पष्ट कारण तो स्पष्ट रूप से एक कंस का विध्वंस होने पर बहुत से कंस के संबंधी बांधव बांधव जरासंध की तरह कंस का सा व्यवहार करेंगे, अतः किस प्रकार आना हो सकेगा। श्री कृष्ण बोले, क्या दर्शन मात्र के लिए भी आना नहीं हो सकेगा? नारद ऋषि बोलते हैं हंसी पूर्वक, नहीं नहीं। श्री कृष्ण बोले, किस प्रकार से? ऋषि बोला, वसुदेव आदि की अनुज्ञा के बिना। ये बात मैंने पहले ही जना दी, श्री कृष्ण तब तो ब्रज में आना ही ना। ऋषि बोले, होगा तो सही, किंतु समय की विलंबता पूर्वक है, और आप तो ब्रज के आगमन को मन में धारण करके द्वारका में विवाह संबंधी कृत्य से विमुख होकर स्थित रहेंगे, किंतु वह विवाह की विमुखता भी व्यर्थ हो जाएगी। श्री कृष्ण बोले, हाय, उसी विषय में क्या कारण है? ऋषि बोलते, रेवत नामक कोई प्राचीन उत्कृष्ट राजा ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त होकर बलदेव जी के लिए जब अपनी रेवती कन्या को दान देगा, तब पूजनीय श्री वसुदेव देव की आदि के द्वारा बहुत प्रकार से 2-3 बार कहने पर तुम्हारे द्वारा किया गया भी वह विवाह निषेध का प्रयत्न बैरी की तरह अनुमोदन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार कहते सुनते 100 दिन बीत जाने पर किसी दिन कोई भयभीत हुआ था सब ब्राह्मण एकांत विराजमान में आपके निकट आ जाएगा, और आते ही वह धन्यात्मा ब्राह्मण पिता के अधीन रहने वाली श्री कृष्ण से भिन्न दूसरे को दान करना रूप अपने भय से व्याकुलता के कारण स्वतंत्रता का आचरण करने वाली भीष्म की कन्या की न्याय युक्त पत्रिका को लज्जित की तरह आपको अर्पण करेगा। उस पत्रिका का संक्षेप में अर्थ का निचोड़ती है कि हे केशव, मैं तुम्हारे लोकोत्तर स्वभाव से या अपने नैसर्गिक भाव से तुम्हारे में आकर्षित हो गई हूँ। यदि इसी बीच में दूसरे के द्वारा बलपूर्वक आकर्षित कर ली जाऊंगी तो अपने प्राणों को तो ही अब तब तो अपने प्राणों को त्याग दूंगे। उसके बाद मर्म का स्पर्श करने वाली धर्ममय दृष्टि के द्वारा विधर्म से भय की भावना करते हुए तुम अन्यथा मानने के भाव को नहीं प्राप्त करोगे, अधिक क्या कहें, विवाह का भी निर्वाह कर लोगे। और लोक भर में इस प्रकार की कथा ख्याति को प्राप्त हो जाएगी। व्याघ्र की सी स्थिति का आश्रय करने वाले राजपुत्र मद के कारण भीष्म राज पर्वत पर स्थित हो रुक्मणी रूप मणिमय श्रेणी के दर्शन की इच्छा तभी तक करते रहे जब तक शंख के शब्द किसी अपनी गर्जना के द्वारा दलित या चूर्ण कर दी गई प्रबलता प्रगल्भता ऐसी जो ततत सभा उस सभा के मध्य का विध्वंस करने के स्वभाव वाले नरसिंह रूप नवीन तरन ने किंचित उद्यम नहीं किया। तो ये बता रहे प्रसंग नारद मुनि कि आप ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे, मथुरा में ऐसी लीलाएं करेंगे, उसके बाद द्वारका में ऐसा लीला करेंगे। एक ब्राह्मण जो है विदर्भ से आएगा, वो आपको रुक्मणी का संदेश देगा। अतः इस प्रकार मैं विवाह नहीं करूंगा, इस मर्यादा का व्यतिक्रम हो जाने पर रुक्मणी किसी परिपाटी के अनुसार अनेक विवाह करने पर भी उस रुक्मणी को अधिविन्ना पहली पत्नी बनाते हुए कुछ अन्य धन्य राजकन्याओं से आप साथ विवाह करेंगे। आप ये सब राजकन्या आपके बिना अपने शरीर की स्थिति का भी अनुसरण नहीं कर सकते। रुक्मणी से भिन्न उन अन्य अन्य उन राजकन्याओं में से पहले सत्यभामा का परिग्रहण करेंगे। जिस सत्यभामा के विवाह प्रसंग में जामवंती को भी सम्मिलित कर लेंगे, और जामवंती के विवाह में ऋक्षराज जामवंत कुकुद व्यक्ति का साहस प्राप्त करेंगे। देखो भगवान, उस समय के लोग उस प्रसंग को संक्षेप यूं कहेंगे कि शमंतक नामक दिव्य मणि से युक्त गले वाले अपने सहोदर भाई प्रसेन के सेना रहित हो जाने पर पश्चात सिंह के द्वारा मारे जाने पर उस सत्राजित ने श्री कृष्ण को जब झूठे ही कलंकित कर दिया, तब उस शमंतक मणि को ढूंढते हुए श्री कृष्ण ने रक्षराज से जामंती कन्या सहित उस मणि को प्राप्त कर लिया। पुनः उन्हें श्री कृष्ण ने सत्याजित से सत्यभामा नामक कन्या के सहित उस मणि को प्राप्त कर लिया। और ये भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए चिरकाल तक पर रमणीय स्वरूप आपके दुर्गम मार्ग भारी वन में चले जाने पर पुनः निर्भयता पूर्वक रक्षराज जामवन के बिल में प्रविष्ट हो जाने पर तो द्वारका में महान कष्ट आ पड़ेगा। कारण हे कृष्ण, आपका जब प्रवास हो जाता है तब अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि उपद्रव दुर्लभ नहीं है।
और उस समय आपके भक्त लोगों की आंखों का झरना, ये तो एक प्रकार का प्रचार ही माना जाएगा। और मणि के सहित सत्यभामा की प्राप्ति हो जाने पर पुनः उस मणि को अपने में लगाए गए झूठे कलंक के सहित आप सत्राजित के प्रति प्रत्यर्पण कर दोगे। और जब आप दोनों भाई पांडवों के लाक्षागृह में दाप रूप महाभयंकर वृतांत को झूठे ही कहे हुए सुनकर शीघ्र हस्तिनापुर को प्रस्थान करोगे, तब गर्भे सुहति आपका मेरी सतत हनुमा तो आप दोनों को दूर गए मानता हुआ रत्न जिसको प्राप्त होगा उस सत्राजित को प्रबल प्रयत्न पूर्वक शत्रु की तरह मारकर मणि चुरा कर पश्चात उसी मणि को करने टेरा चपलता के कारण अजुत चेष्टा वाले अक्रूर के पास गुप्त रूप से धरकर जाति की हत्या के भय से कुछ स्थल से निकलकर भाग जाएगा। तदंतर आप उस समाचार को सुनकर अपनी पुरी में आकर शतध हनुमा के व्यापार को जानकर पीछे दौड़ने वाले की तरह उसी का अनुसरण कर उसको मारकर मणि ने पाकर पश्चात अक्रूर से पाकर अपने को लक्ष्य करके दुर्जनों के द्वारा लगाए गए झूठे कलम को सरलतापूर्वक बताओ। श्री कृष्ण अपने मन में बोले, एकमात्र मुझमें ही प्राणियों के समान प्रीति करने वाले ब्रजवासियों का विष्णु शंका है एवं शत्राजित शतधन्मा आदि कुविचारी जनों से शोभा पाने वाली यदुवंशियों का शंका, अतः इन दोनों के संग में महान वैषम्य में बहुत अंतर है। अथवा जो व्यक्ति ऐसे प्रेमियों को छोड़कर प्रदेश में जाकर अति निंदनीय हो जाए उसका कौन सा कर्म सुखदायक हो सकेगा। और वहां पर भी वह जो कार्य करता है उसमें स्नान करने पर भी वो मलिन ही बना रहता है। पश्चात स्पष्ट ऋषि जी नारद जी दूसरी कथा कही है, इस जिस कार्य के अनंतर मेरे प्यारे ब्रजवासी मेरे निकटवर्ती हो जाए। नारद ऋषि बोलते हुए समय भी आएगा सुनिए, अनंतर आपने उन रुक्मणी आदि को उस उपाय से विवाह किया है। इस समाचार को सुनकर लोगों से वर्णित हुआ सुनकर शिकार के समय मिली सूर्य कन्या कालिंदी भी आपको पति के रूप से वर कर लेगी। इस बात को सुनकर लोग ये वर्णन करेंगे, बोलेंगे देखो आश्चर्य की बात है कि सूर्य के जीवित रहते हुए उसकी कन्या कालिंदी ने उन अपने बाप को न पूछकर श्री कृष्ण को स्वयं वर लिया। ऐसी स्त्री में बेचारी दूसरी कन्या ऐसी कौन है जो श्री कृष्ण को वरना चाहिए। उसके पश्चात राजा देव की पुत्री मित्रविंदा को युद्ध के द्वारा पाकर विवाह होगे। आप जब उसके स्वयंवर में जाओगे वह तब आप में आसक्त होकर आपको प्राप्त कर लेगी। किंतु इस प्रकार के कार्य की अनुविंद नामक उनके भाई निंदा करेंगे तो तुम तो कृष्ण के पिता की बहन की बेटी हो, तो इस संबंध विरुद्ध। श्री कृष्ण बोलते राजा दी देवी तो निश्चय हमारे पिता वसुदेव की बहन की जाती है और सत्राजित भी सगोत्री कहलाता है, तभी लोक निंदित कार्य किस प्रकार योग्य होगा। नारद मुनि हंसकर बोलते राजा दी देवी की पुत्री की तरह श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा को भी विवाह करेंगे। श्री कृष्ण संकोच पूर्वक नेत्रों को मीचते हुए कहते ये कार्य भी कैसे हो गया, कारण वह भद्रा भी तो मेरी बुआ की बेटी। ऋषि बोले यदुवंश में पैदा होने वालों का कुल परंपरागत है, यही अच्छा अच्छा है। श्री कृष्ण अपने मन में सोचे ये कर्म तो निश्चित जाति के भाव का नहीं किंतु वानर संबंधी कर्म या भाव ही है, तो भी अच्छा ही है। कारण इस संबंध से ब्रजवासी बंधुगण विचार करेंगे कि श्री कृष्ण उन यादवों के गोत्री होकर अपने में प्रशंसता नहीं मानते, तो दूसरे गोत्र को प्राप्त हुए हमारे गोत्री होकर अपने को ही प्रशंसा नहीं मानते। मित्रविंदा को लक्ष्य कर इस प्रकार प्रशंसा करें कि मित्रविंदा तो अपने बंधुओं के द्वारा सार्थक नाम से कही गई है, क्योंकि जिसने अपने निजी मित्र श्री कृष्ण को पाकर श्री कृष्ण के बैरियों का निराकरण कर दिया। और भद्रा को लक्ष्य करके वर्णन करेंगे, श्रुतकीर्ति ने तो बेटी के बहाने अपनी मूर्तिमान कीर्ति पैदा कर दी और भद्रा नामक कन्या भी श्री कृष्ण के लिए आत्मसमर्पण करने के कारण विख्यात। अंत तुम नागनजीति को विवाहोगे, जिसके विवाह में उसके पिता 7 उद्गल बैलों का एक साथ बांधना ही शर्त रूप से स्थापित करेंगे। और उस विवाह में जब आप 7 बैलों को एक साथ बांध देंगे तब हम तुम्हारे गोपालपन की याद करें, आंखों में प्रेमाश्रु आए।
इस प्रकार से ये जो है मनोरंजन। श्री कृष्ण बोलते हाय, यह विवाह संबंधी मेरी लीला तुम्हारे लिए भी रुचिकर है। ऋषि हमारी बात तो रहने दो, आपकी लीला तो हमारे पिता ब्रह्मा जी के लिए भी अत्यंत रुचिकर है। जैसे उन्होंने तत्भूरि भाग्यम इत्यादि रूप से आपके नित्य लीला स्थल ब्रजभूमि में तृण आदि होने की प्रार्थना आपसे ही की है। और उन सब लीलाओं में तुम्हारी जो कोई भी प्रीतम लीला है वह तो अत्यंत मंगलजनक है। जिस प्रेयसी लीला के संबंध से तो हम दोनों पिता पुत्रों ने आपके दशाक्षर एवं अष्ट दशाक्षर इन दोनों मंत्रों को मंत्र राज से उच्चारण। तो ये भगवान का पूरा के पूरा घटना जो है नारद मुनि पहले बता रहे हैं कि आप कौन कौन सी लीलाएं करें। ये गोपाल चंपू ग्रंथ में इस प्रकार नारद मुनि कृष्ण का ये वार्तालाप चल रहा है। इसके आगे का जो वार्तालाप है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जी गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त